हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 2 फरवरी का ऑल शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। फर्स्ट प्लस, सेकंड प्लस, थर्ड प्लस, फोर्थ शिफ्ट का। तो चारों ही शिफ्टों के एग्जाम में टोटल हमें 80 प्रश्न मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे। विद आंसर के साथ आपको संपूर्ण एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो जिन भी दोस्तों का 2 फरवरी ऑल शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में 2 फरवरी ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी का। सभी क्वेश्चन सभी शिफ्टों के मिक्स रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। देखिए दोस्तों, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका टाइम पीरियड था 2012 से 2017 तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो NaHCO3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? देखिए दोस्तों, अशोक के जो शिलालेख है वो ब्राह्मी में है। ठीक है दोस्तों, तो ब्राह्मी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है या फिर अभिलेख है, उसमें क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूरी तक भाला फेंका था? तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर की दूरी तक क्या है? भाला फेंका था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? देखिए दोस्तों, जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी यानी कि सुंदरबन डेल्टा में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, राष्ट्रीय आय का आंकलन कितने समय अंतराल पर होता है? तो राष्ट्रीय आय का जो आंकलन है ये 3 महीने के समय के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, किसी भी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी भी राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है? देखिए दोस्तों, फाग नृत्य, सांग नृत्य, खोरिया नृत्य, छठी नृत्य, ये क्या हरियाणा के है? ऑप्शन में आपको रऊफ दिया गया था, तो रऊफ आपका बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि जम्मू कश्मीर का है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, 2022 में रक्षाबंधन किस महीने में मनाया गया था? तो 2022 में अगस्त के महीने में रक्षाबंधन मनाया गया था और हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये श्रावण के महीने में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गज, हस्ती, कुंभी, मदकल, कुंजर आदि, ये क्या है? हाथी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो राना ट्रिग्निना, ये क्या है? मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान है वो आपके पटियाला पंजाब में स्थित है। तो ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, जिसके सर पर चंद्रमा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे हम क्या कहेंगे? चंद्रशेखर कहेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आश्रम के पर्यायवाची शब्द होते हैं अखाड़ा, स्तर, मठ, कुटी, संघ और विहार। ये क्या आश्रम के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, इस मुहावरे में रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी थी। तिल का डैश बनाना, तो तिल का क्या होता है? ताड़ बनाना। ठीक है, तो ताड़ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव 2022 में किसने जीत दर्ज की है। तो मोकामा विधानसभा उपचुनाव 2022 में जो जीत दर्ज की है वो नीलम देवी ने की है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको इस वीडियो में टारगेट कंप्लीट करना है पूरे 1000 लाइक्स का, तो फटाफट से दबा के वीडियो पे लाइक ठोकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे ये शाक्य कुल से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा किस महीने में मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो दशहरा पूजा है ये अश्विनी माह के महीने में मनाया जाता है, अश्विन माह के महीने में। ठीक है दोस्तों, जो 21 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक रबी फसल है जिसका उपयोग खाने और चारे में होता है। तो खाने और चारे में जो उपयोग होता है वो होता है गेहूं और चने का, जो कि एक रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नितिन गुप्ता है। तो नितिन गुप्ता इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कौन से पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन जैसे खेल पुरस्कार क्या प्रदान किए जाते हैं। और ऑप्शन में आपको एक परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो परमवीर चक्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन से नर्तक कथकली नृत्य से संबंधित नहीं है। तो कथकली नृत्य से संबंधित कौन कौन है, वो है मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुटी, आनंद शिवरामन, संताराम, राम गोपाल, बलोल नारायण मेनन, रुक्मणी देवी। ये क्या है, कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हरित क्रांति के अंतर्गत मुख्य कार्य क्या हुआ था। तो इसका मुख्य कार्य हुआ था कि अधिक उपज देने वाली बीजों की जानकारी इसमें दी गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की तरफ से कौन भाग ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की तरफ से राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो इसमें भाग ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में कब आयोजित हुए थे। तो देखिए दोस्तों, 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। और 2026 अगले संस्करण की भी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही की जाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय दंड संहिता कब आया था। तो भारतीय दंड संहिता आया था 1860 में। तो 1860 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय समझौते में कौन सम्मिलित होता है। तो अंतरराष्ट्रीय जो समझौता होता है वो दो देशों के मध्य में होता है। तो दो देश इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पश्चिम बंगाल राज्य के साथ किस देश की सीमा सबसे अधिक लंबी लगती है। तो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे अधिक लंबी लगती है। तो बांग्लादेश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे। तो वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। 255 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया एनडीआरएफ के एमडी अभी वर्तमान में कौन है। तो एनडीआरएफ के एमडी हैं अतुल करवाल। एनडीआरएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि साइना नेहवाल किस राज्य से संबंधित है। तो साइना जो नेहवाल है वो हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मध्य प्रदेश के मालवा में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में महिलाओं के द्वारा मटकी नृत्य किया जाता है। तो मटकी नृत्य इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम यह सभी किसका भाग है। तो गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम ये तीनों ही कोशिकांग के क्या है, भाग हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है। तो उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश से ग्रहण किया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत के संचार मंत्री वर्तमान में कौन है। तो वो है श्री अश्विनी वैष्णव। रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार है कौन, श्री अश्विनी वैष्णव। अगले क्वेश्चन में पूछा गया शशि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो चंद्रमा, विदु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक और कलानिधि, ये क्या है, शशि के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कांस्य पदक किस वर्ष जीता था। तो बजरंग पूनिया ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो ये जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया महात्मा बुद्ध का किस पूर्णिमा का महात्मा बुद्ध का किस पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था 483 BC में। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे। अगर भारतीय पूछा गया था तो लाला अमरनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा, और विश्व स्तर पर पूछा था तो वो थे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी चार्ल्स बैनरमैन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर भारत पूछा गया था तो भारत के हो जाएंगे लाला अमरनाथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया जातीय का विलोम शब्द क्या होता है। तो जातीय का विलोम शब्द हो जाएगा विजातीय। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आज की 2 फरवरी ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया है। आपने वीडियो को यहां तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।